जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो आज का जो सोसाइटी है, हमारा इंडियन जो मेनली जो पॉलिटिक्स और शासन व्यवस्था है, वो किस तरह से डेवलप्ड हुए हैं। मतलब पुराने युग से लेकर आज तक। देखिए, पहले जो ज़माना था, एक वक्त था जो इंसान और जानवर एक ही लगभग एक ही टाइप के थे। तो वहाँ पे जो अंधविश्वास थे उसको हथियार बना के कुछ लोग उन बाकी सब लोगों पर राज किया, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, और उसी बेसिस पे सभ्यता बनाया गया है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। तो राजा जब आया है तब राजा सब पर राज किया है तलवार के नोक पर, जोर जबरदस्ती करके, और उसका थोड़ा थोड़ा डेवलप करके, ताकि वो इंसान जो है वो भी खा पी के खुश रहे। उसके बाद इंसान का एक नेचर होता है, हर इंसान का एक नेचर है, वो ये है कि बड़े बनने की गुंजाइश सबके अंदर है। तो सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो राजा जो है वो उसको थोड़ा डेवलप करना था, ताकि वो ये वक्त का मांग था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो थे धर्म का जो लोग थे, वो उसी धर्म को लेकर जो इंसान धर्म के बारे में बात कर, और दूसरी तरफ जो लोग थे जो धर्म के बारे में बात करते थे, उनका जो फॉलोअर्स है वो भी ज़्यादा हो गए। तो राजा जिसके पास एक इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्रोल करने की क्षमता है, और सोल्जर को कंट्रोल करने की क्षमता है, वो देख रहा है कि सिर्फ इसी ताकत के बल पर सोसाइटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो राजा जो है वो धर्मगुरु जो है उसके साथ, मतलब उसकी जो वफादारी वो शो किया। इसमें क्या हो गया कि बाकी सब लोग जो है वो राजा को भी सम्मान करने लगे। इस तरह राजा का जो ओपोनेंट जो तैयार हो सकते हैं वो नहीं हो पाए। अब बात ये है कि धर्मगुरु जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो सब मोह माया से मुक्त है। इसी के हिसाब से वो राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो राजा का जो राज सिंहासन वो सिक्योर्ड हो गया। तो एक ही काम करके दो चीज हो गया। इसके बाद वक्त बीतता गया, और बाद में जो फॉलोअर्स ज़्यादा है धर्म का, वो लोग भी सोच रहे कि फॉलोअर्स अगर मेरा ज़्यादा है तो राजा क्यों राज सिंहासन पर राज करे, या फिर ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, वो खुद क्यों नहीं। तो इन लोगों ने फिर धंधा शुरू कर दिया कि जो फॉलोअर्स है उसके थोड़ी थोड़ी पैसा किसी न किसी तरीक़ा से उसको बहला के फुसला के वो कमाई का जरिया बना दिया, और धीरे धीरे वो भी आमिर बनने लगे। तो इस वक्त इसी तरह से चलते रहे। देखिए, अगर आप सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे तो वो इतने बड़े राजा थे, इतने कत्ल किया, इतने युद्ध किया, फिर भी वो धर्म के तरफ झुक गए लास्ट एट द एंड में। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया था जो करना था वो कर लिया मैंने, अब धर्म के सहारे में जिएगे तो बाकी सब जो है सब शांत रह जाएगा, भुला दिया जाएगा, मेरा जो ओपोनेंट है वो कोई तैयार नहीं होगा। और इसी के बल पर उन्होंने बाकी जिंदगी के बाकी जो साल थे वो उस राज किया। अगर ऐसा नहीं करते तो दुश्मन और भी बुलंद हौसले पर आ जाते और दुश्मन बन जाते, और उसको और भी ज़्यादा युद्ध करने की ज़रूरत पड़ जाते हैं। हालांकि वो सम्राट अशोक युद्ध के लिए हमेशा तैयार थे। युद्ध की संधि जो उन्होंने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, उसके बाद उसका मानना था कि युद्ध और नहीं करेंगे, लेकिन वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार थे। उसके साथ तब भी बहुत बड़े सेना की वो भरण पोषण करते थे। अब देखिए, उसके बाद अगर बहुत सारे राजा ने राज किया, उसके बाद आप सुल्तानी युग देखिए, मुगल युग देखिए, हर राजा एक किसी न किसी धर्म की धर्मगुरु के लिए वो आपका सर झुकाया है, सजदा किया है, ताकि वो उनका जो फॉलोअर्स है वो भी राजा का बादशाह का सम्मान करें। सुल्तानी अमल में भी ऐसा हुआ है, मुगल साम्राज्य में भी ऐसा हुआ है। वो लोग दरगाह में जाते थे, किसी पीर औलिया ये सब लोगों को मानते थे,
और ये तो हमको बचपन से ही सिखाया जाता है सोसाइटी के कि धर्म गुरु जो है वो सब कुछ से मुक्त है, तो वो कभी भी सिंहासन के लिए खतरा नहीं बनता है। तो दोनों जो सिस्टम है वो पैरेलल चलते थे, लेकिन फायदा किसको होता था? राजा को। लेकिन वक्त का जो मांग है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट किसी ना किसी तरीके से होगा ही। और इसके बाद जो डेवलपमेंट शुरू हुआ वो है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलपमेंट शुरू हो गया, और यूरोपियन जो रेवोल्यूशन है उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप किया, तो उन लोगों ने साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। तो इसी हिसाब से जिसके पास जो अच्छे टेक्नोलॉजी थे वही मतलब राज करने की, ट्रेडिंग करने की क्षमता हासिल किए, और बाकी सब पर थोड़ा राज करना, एक्सपैंड करना शुरू कर दिए। हालांकि पहले जमाने के जो राज थे और ट्रेडिंग के बदले में जो राज है वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले राजा राज करते थे, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट के जरिए से राज किया जाता था। जैसे कि अंग्रेज लोग जो इंडिया में आए थे वो मतलब बहुत कम संख्या में थे, लेकिन इंडियन तो ज़्यादा संख्या में थे। लेकिन इंडिया के ऊपर राज कैसे किया? वो साइकोलॉजिकल दम पर किया। उसका जो टेक्नोलॉजी है उसी को लुभाने की, उसका जो लाइफ स्टाइल, उसका जो सोच है वो सब हम पर थोप दिया है, और हम लोग धीरे धीरे क्या है उस पर हैबिचुएट बनते गए। इसी हिसाब से अंग्रेज लोग हम लोगों पर ऊपर राज किया। और जब वक्त का जो मांग है वो बढ़ते गए, तो अंग्रेज लोग को भी भगा दिया, और हम लोगों को जो स्वाधीनता है, इंडिपेंडेंसी है, वो मिल गए। अब देखिए उस वक्त सोसाइटी में कौन सा लोगों का मतलब ज़्यादा वैल्यू था? वो जो पढ़े लिखे हैं और वो जो जमींदार थे। तो जमींदार लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं। सोसाइटी में जो होते हैं जमींदार, वो लोगों का ही मतलब सोसाइटी में सम्मान ज़्यादा होते थे। तो जब डेमोक्रेसी आया तब नेता कौन लोग बने? वही लोग जो जमींदार थे, या थोड़ा बहुत उनका एडुकेशन पर्पस ज़्यादा था तो लोग उसको सम्मान किया, उन लोगों को ही नेता बनाया। तो उन लोगों ने ही इस देश को, सोसाइटी को चलाया अपनी तरीके से। अब देखिए उसके बाद जैसे कि जमींदार थे, उन लोगों को लेठल बहाने की ज़रूरत होती थी, जो उस जमींदार के लिए लाठी मतलब एक सैन्य बल की तरह काम करते थे। तो लीडर्स लोग, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन लोगों को भी ज़रूरत थे। तो सोसाइटी में तब गुंडाराज जो शुरू हुआ। देखिए पॉलिटिशियन को भी एक मसल पावर की ज़रूरत है, तो पॉलिटिशियन लोग जो है वो सोसाइटी के जो गुंडे थे, जो मसल पावर यूज़ करते हैं, उन लोगों को यूज़ करना शुरू किया। क्योंकि देखिए सोसाइटी जो है ये मसल पावर अप्लाई करना, गुंडाराज जो है उसको हेट करता था, तो उसी को फायदा लूटा जो पॉलिटिशियंस जो है उन लोगों ने क्या किया, उस मसल्स पावर को अपने फायदे के लिए यूज़ किया, और बहुत साल तक ऐसा करता रहा, बहुत डिकेट ऐसा करता रहा। उसके बाद जो गुंडे थे उन लोगों ने सोचा कि खून हम लोग बहा रहा है लेकिन फायदा पॉलिटिशियन ले रहा है, तो वो लोग क्या किया कि खुद ही पॉलिटिशियन बन गए। इसी तरह से गुंडे बन गए पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस जब इस तरह से राज करने लगे, इस तरह से वन बाय वन चेंज होने लगे, तब पैरेलली जो एक सोसाइटी के ऊपर जो दबदबा बना रखा आदिम युग से, प्राचीन युग से लेकर आज तक, वो है धर्म। तो धर्म आज भी चल रहा है। तो इस गुंडे लोग जो नेता बने, उन लोगों की धर्म रक्षा करने वाले जो लोग थे, धर्म के ठेकेदार, उन लोगों के साथ हाथ मिला के इस सोसाइटी ऊपर धीरे धीरे राज करने लगा। अब देखा कि धर्म के ठेकेदार लोग जो थे वो लोग पैसा कमाने के एक जरिया बना दिया उसको। धर्म को, स्पिरिचुअल को लेकर धंधा करने वाले जो लोग हैं, धंधा ही कहूँगा क्योंकि जुग से लेकर ऐसी तरह से वो लोग ऐसे ही चाह कि उन लोगों के इशारे पर सोसाइटी चले। उन लोगों जो ऐसा चाहते हैं, आप कोई भी धर्म ले ले, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म ले ले, उन लोगों का एक ही मकसद था कि वो लोग जिस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, जैसा रहना चाहते हैं, लोगों को वैसी तालीम देते थे, लोगों को, सोसाइटी को उसी हिसाब से चलाना चाहते थे। अब पॉलिटिशियंस लोग जो थे वो धर्म की ठेकेदार जो होते थे उनके पास जाते थे, और जनता का जो सपोर्ट उस धर्म के लोगों के पास थे, वो सपोर्ट ऑटोमेटिकली वोट जो थे वो लीडर के पास आ जाते थे।
तो इसी हिसाब से चलता रहा। और पॉलिटिशियंस जो थे वो लोग देखा कि हम लोगों को धर्म की ठेकेदार, धर्म की चर्चा करने वाले लोगों के पास जाना पड़ते थे। वो कभी कभी डील करने में प्रॉब्लम होता था, तो हम खुद ही क्यों ना धर्म का ठेकेदार बन जाए। इसी तरह से शुरू होता है आज की ज़माने के जो पॉलिटिक्स है वो है। आज के ज़माने में पॉलिटिक्स आप देखेंगे कि लीडर जो है वही खुद को धर्म रक्षक मानने लगा है, बोलने लगा है, प्रोपेगेंडा चलाने लगा है। और दोनों धर्म का ही है। जो धर्म को वो खुद ही धर्म का रक्षक है, वो खुद ही पॉलिटिशियंस है। इसी तरह जितने भी मासूल पास से लेकर कॉरपोरेट को कंट्रोल करने से लेकर शिक्षा और धर्म, सब कुछ एक ही इंसान आप कंट्रोल कर रहे हैं, वो है पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस खुद को आप इस तरह से मतलब सोसाइटी में उसका जो वादा है उस आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो खुद को भगवान की तरह दिखाना चाहता है कि वो पॉलिटिशियंस खुद ही भगवान है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने देखा कि किस तरह खुद को भगवान की तरह उन्होंने प्रचार करने लगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप सोसाइटी को चलाना स्टार्ट किया। अब बाद में जो अब देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा होने लगा है कि जो मंत्री है, इम्पोर्टेंट मंत्री जो होता है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है, बाकी जो पॉलिटिशियंस है उसमें अंगूठा छाप ज़्यादा होता है। तो उन लोगों का औकात ही नहीं है कि अच्छी तरह से किसी मिनिस्ट्री को चला सके। तो प्रधानमंत्री जैसे कि होता है वो क्या करने लगा कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो है उन लोगों को उस वादे पर रखने लगा है। और देखिए बहुत सारे ऐसा है तो उन लोगों ने चलाने लगा। जैसे कि पिछले सरकार में अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहा, तो दूसरा कोई पॉलिटिशियंस ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सके। तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, जो एक पॉलिटिशियंस नहीं थे। उसका पॉलिटिक्स के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, ना ही उसका पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस थे, फिर भी उसको पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आज भी ऐसा होने लगा है कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को बहुत अच्छे पोजीशन में बिठाया जा रहा है ताकि वो उस देश को कमांड संभाल सके। इसी तरह से